लोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने जिंदगी दे दुखड़े सारे उसी मुखोल सुना दे जिंदगी दे दुखड़े सारे उस दुखोल सुना दे हर गुनाह तेरे राज दिल दे उसी मुबाल सुना दे हर गुनाह तेरे राज दिल दे उस मुबाल सुना दे हाथ बढ़ावे तेनू बुलावे हाथ बढ़ावे तेनू बुलावे हाथ बढ़ावे तेनू बुलावे हाथ बढ़ावे तेनू बुलावे जे तू सुने कन ला 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 सब मुख जाने लोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुख जाने लोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने तू की जाने जानो दीनू तन तन रोवत भावे तू की जाने शानो दीनू तन तन रोवत भावे अपने बच्चे तेनू गल क्या तेरी रूह दी प्यास बुझावे अपने बच्चे तेनू गल क्या तेरी रूह दी प्यास बुझावे यसु दरिया के सिर नु झुका के यसु दरिया के सिर नु झुका के जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ सब मुख जाने लोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुख जाने लोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने हर वेले दा लोग कागो दिल अपनी नू लाया हर वेले दा लोग कागो दिल अपनी नू लाया दर दर जाके धक्के खाते पल्ले कुछ ना पाया दर दर जाके धक्के खाते पल्ले कुछ ना पाया सब तो आना नाम सीना हालेलुया नाम सीना सब तो आना नाम सीना सब तो आना नाम सीना ओ सब तो आना नाम सीना 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 जे तू आना नाम सीना सब तो आना नाम सीना सब तो आना सीना सब तो आना नाम सीना सब तो आना नाम सीना जे तू सुने कनला जे तू सुने कनला जे तू सुने कनला जे तू सुने कनला सब मुख जाने लोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुख जाने लोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुख जाने लोग पुराने यीशु मसीह
मसीनू जे तू जाने सब मुख जाने राज पुराने यीशु मसीनू जे तू जाने सब मुख जाने राज पुराने यीशु मसीनू जे तू जाने। ऊंची आवाज में गाओ हालेलुया फिर से, हर साथ बोले हालेलुया। हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। हालेलुया हमारी जीत का नारा यीशु मसीह के नाम में बोलो हालेलुया। 7 बार बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। हर साथ बोले हालेलुया, हर क्वायर बोले, हर होंठ बोले हालेलुया ऊंची आवाज में। गुरदासपुर चर्च, लुधियाना चर्च, कामरा चर्च, ऑनलाइन चर्च, ऊंची आवाज में यीशु यीशु को पुकारो, यीशु को पुकारो ऊंची आवाज में। से जीसस, यीशु पुकारो यीशु को। बाइबल कहती है उसके जैसा कोई नाम हमें नहीं दिया गया जो यीशु मसीह के नाम से ऊपर हो। जीसस, ऊंची आवाज में बोलो जीसस। 7 बार बोलो यीशु ऊंची आवाज में। मेरा तू ही अपने हाथों को उठाओ मेरे साथ, एक मन हो जाओ। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। मेरा तू ही है, हमारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने पलों में कुछ पा बाहों में ले ले मुझे यीशु जी, अपने पलों में कुछ पा बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 पूरी कलीसिया में हाथों को उठा मेरे के खुदा। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरे पापों का तू छिपने की तू ही जगह, सब कलीसिया बोले कफारा मेरे पापों का तू छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है
रोशनी, रूजा जिस्म की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रूजा जिस्म की शिफा। बसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, बसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। जोर से हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। फिर से याद रखो हालेलुया तुम्हारी जीत की निशानी है। जीतना चाहते हो तो ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ, क्योंकि वो टाइम आ रहा है बहुत जल्द। हम एक आनंद के फेस में, एक नए रिल्म में प्रवेश करने वाले यीशु मसीह के नाम में। और कोई शैतान की ताकत इस आनंद को चुरा ना पाएगी, और ये बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जितने जन यहां मौजूद हैं यीशु मसीह के नाम में, उन्हें मैं आशीषित घोषित करता हूं। गुरदासपुर चर्च, लुधियाना चर्च, ऑनलाइन चर्च, मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे, अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी में काम न कर सके। जितने भी काम शैतान आपकी जिंदगी में कर रहा है या करना चाहता है, आज इस वचन के द्वारा उसके सारे दरवाजे बंद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे आसमान में बंधेगा, जो धरती पे खोलोगे आसमान में खुलेगा। आज हर उस दरवाजे को जो आपको निराशा देता है, आपको थकावट देता है, आपको डाउन करता है, उस दरवाजे को यीशु मसीह के नाम में आपका अगुआ नगरात में बंद करता हूं इस धरती के ऊपर। हर वो रास्ता जो आशीष का है, जो आनंद का है, जो विक्ट्री का है, यीशु मसीह के नाम में मैं खोलता हूं आपकी लाइफ से। यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। मैं डिक्लेयर करता हूं आज के वचन के सुनने वाले, आज के वचन को मानने वाले इस धरती पर आशीषित कहलाएंगे यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च, जोर से फिर से बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। स्वागत है यीशु मसीह की पवित्र हुजूरी में। आमीन। आनंदित हो के नहीं? मेरी प्रार्थना है कि आप यीशु मसीह के नाम में मेरी तरह आनंदित रहें सदा के लिए। हालेलुया। जितने लोग पहली बार आए अपने हाथों को उठाओ। मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर के इस परिवार में। और याद रखो, ये वो संस्था नहीं जो धर्म बदलती, ये वो परिवार है जहां का सिर, जहां का अगुआ, जहां का हेड प्रभु यीशु मसीह, और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो इस परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूं सबका। आमीन होने के बाद आपको आगे आना होगा। उसके बाद आपके लिए छोटी छोटी एक प्रार्थना की जाएगी, आपको छोटा छोटा गिफ्ट दिया जाएगा, और उसके बाद आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए 7 हफ्ते लगातार प्रार्थना होगी। आमीन। एक बार अपने लिए खुदावंद की तारीफ कर दो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में। आज मेरे पास बाइबल ज्यादा हैं, तो मुझे बहुत सी चीजें आपको समझानी। अपनी बुक्स खोल लो, अपनी बाइबल्स खोल लो, और अपने पेपर्स ले लो, अपने पेन ले लो, ताकि जब वचन शुरू हो आप उसे लिख सकें और उस पर चल सकें। अपने हाथों को उठाओ, अपनी पवित्र बाइबल को उठाओ। मैंने आपको बोला था कि जल्दी आपको कॉपी और पेन के साथ चर्च में आने की आदत डालनी होगी। प्रार्थना करो, परमेश्वर जो वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं, क्योंकि यही वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे चंगा रहने का आधार है।
इसी वचन के कारण मैं जीवित हूं। ये तेरा सांस पाया हुआ वचन जब मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। मांगो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मैं आपको वचन बोलूंगा, आप पहले उसको नोट कर लो, उसके बाद हम उसे स्क्रीन पे देखेंगे। मत्ती 16 उसकी 19 आयत, दानियल 9 उसकी 1 से 14, यूहन्ना 5 उसकी 1 से 15, उत्पत्ति 15 अध्याय उसकी 9 से 13, एक्सोडस यानी निर्गमन, शायद पंजाबी में से कूच बोलते हैं, 1 उसकी 1 से 22 आयत, फिर एक्सोडस निर्गमन यानी कूच 12 उसकी 40 और 41 आयत, फिर पहला तिमुथियुस 1 उसकी 18 आयत। आपको पहले ये लिख लेना है, अगर कुछ मिस हो गया तो मैं दोबारा इसे रिपीट करता रहूंगा बीच में। खुदाबंद के वचन के लिए जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। मत्ती 16-19 हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि आज मेरे पास 2 बाइबल्स हैं मेरी, तो मैं ये चाहता हूं अब आप इस वचन को ध्यान से समझें। अपने पड़ोसी को बोलो, जो वचन को नोट करेंगे वो नोटिस किए जाएंगे। अपनी स्क्रीन पे आप पढ़ेंगे अपनी उस वचन को जो आ चुका है। उसमें लिखा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे चाबियां दूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो, वो तुझे चाबियां देगा। उसने कहा, जो कुछ नीचे खोलेगा ऊपर खुल जाएगा, जो कुछ नीचे बांधेगा ऊपर ऊपर बंध जाएगा। एक बात हमेशा याद रखो, इस धरती पर दरवाजा जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, स्ट्रांग क्यों ना हो, वो खुलता चाबी से ही है। बिना चाबी के कोई भी दरवाजा नहीं होता, अगर वो है तो वो यूजलेस दरवाजा है। यह परमेश्वर ने इसलिए कहा कि उसने कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, यानी मैं तुझे चाबियां दूंगा, क्योंकि परमेश्वर को यह बात मालूम थी कि बड़े से बड़ा सीक्रेट, बड़े से बड़ा डोर जो आपकी लाइफ में ओपन होता है, उसकी एक चाबी है जो परमेश्वर ने बनाई है। आपका घर चाहे 400 एकड़ में क्यों ना हो, चाहे वो 4 मरले में क्यों ना हो, आप चाबी के द्वारा ही उस घर में एंटर करते हैं, हां या ना। उसी तरह धरती पर जितनी आशीषें और ब्लेसिंग्स हैं, उन सब का जो रास्ता है वो परमेश्वर ने कहा उन सब की एक चाबी है। जिस तरह दाऊद के पास वो चाबी थी, क्या कि उसे मालूम था कि मेरी जीत का जो सीक्रेट है, मेरी जीत का जो कारण है, वो पवित्र आत्मा है। मैं तभी जीत सकता हूं अगर पवित्र आत्मा मेरे पास होगा। उसे मालूम था अगर पवित्र आत्मा मेरे पास है तो मैं उसकी अगुवाई हमेशा लेता रहूंगा और हमेशा जीतता रहूंगा। और ये उसकी जीत का जो दरवाजा था, उसकी चाबी थी उसके पास, कि पवित्र आत्मा की प्रेजेंस से वो हमेशा वफादार रहता था। इसलिए जब उसने पाप किया, उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर उस पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पर शाऊल ने ये बात नहीं बोली थी। शाऊल ने कहा था कि शमूएल मेरे साथ चल, लोग क्या कहेंगे, लेकिन दाऊद को परमेश्वर की परवाह थी, पवित्र आत्मा की परवाह थी। हालेलुया। अब मैं चाहता हूं आप पढ़े दानियल 9 उसकी 1 से 14 आयत। अब अपनी स्क्रीन पर उसे देखेंगे। उसमें लिखा कि दानियल ने कहा,
मादीक्षर्य का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। अब यहां पर दानियेल ये कह रहा है कि परमेश्वर के घर की दशा, यानी जो लोग बंधुआई में चले गए थे अपने पाप के कारण, अपने राजाओं, अपने रईसों और अपने गरीबों समेत, दानियेल ने कहा मैंने शास्त्र के द्वारा यह समझ लिया कि अब उनकी जो दशा है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता था कि 70 साल के बाद परमेश्वर उनकी सुधि लेगा, यानी उनको याद करेगा। 3 आयत में लिखा, फिर उसने अपना मुंह परमेश्वर की ओर फेर कर गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना की और उपवास करके टाट पहनकर राख में बैठकर वो वरदान मांगने लगा कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना करता हूं और पाप का अंगीकार करके, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर और अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहा है। यहां पे लिखा कि दानियेल ने प्रार्थना की जब उसने शास्त्र के द्वारा समझा। एक बात याद रखो, परमेश्वर ने कहा था, अगर हम उत्पत्ति की आयत को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, उसमें परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, उत्पत्ति 15 उसकी 9 से 13 में, अगर हम स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि ऐसे ऐसे जीव जंतु ले, उनको कुर्बान करो। अब्राहम ने कुर्बान किए और बहुत अंधेरा छाया। फिर परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे इस वंश को 400 साल के बाद मिस्रियों से और उन लोगों से जिनके वो अधीन में रहेंगे, मैं उनको छुड़ा लूंगा 400 साल के बाद। लेकिन अगर आप कूच की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, उसका 12 बाब पढ़ें, उसकी 40 और 41 आयत पढ़ें, तो आपको यह दिखता है कि परमेश्वर ने उनको 400 साल के बाद नहीं वरन 430 साल के बाद आजाद किया। अपने पड़ोसी को बोलो 400 और 430, पूछो कितने साल का फर्क है? 30 साल का, हां या ना? अब यहां पे परमेश्वर ने कहा था कि 400 साल बाद अब्राहम मैं तेरे वंश को आजाद कर दूंगा। पूरे 400 साल के बाद मैं उन्हें उनके वैरियों से छुड़ा लूंगा। और यहां पर दानियेल कहता है कि मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, शास्त्र पढ़ रहा था, तो मैंने यह देखा कि जो हमारे लोगों की दशा है, जो उसके लोग बंधुआई में चले गए थे, वो 70 साल ही उनकी रहनी थी परमेश्वर की भविष्यवाणियों के अनुसार। तो भविष्यवाणी के अनुसार इनकी दशा खत्म होनी चाहिए। अब ये फिर से रिस्टोर होने चाहिए, फिर से काबिल होने चाहिए, फिर से अपने स्थान पे दोबारा आ जाने चाहिए। इसलिए बाइबल कहती वो प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा 9 की 5 आयत में, हम लोगों ने पाप, कुटिलता, दुष्ट और बलवा किया है और तेरे आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, हमने उनकी नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के इस्राएली लोगों को, जिन्हें तूने विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर बितर कर दिया है और उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि दानियेल ने एक विजन देखा। 9 आयत को फिर से पढ़ेंगे एक स्क्रीन पे। एक स्क्रीन इधर मेरी तरफ कर दो, एक स्क्रीन को, नहीं तो मेरे को उठना पड़ रहा है। उसने कहा मुझ दानियेल ने पवित्र शास्त्र के द्वारा, इसको इतना बारीक क्यों लिखा है स्क्रीन के ऊपर? क्या जल्दी थी तुम्हें? एक एक आयत को क्यों नहीं लिखा तुम लोगों ने? 9 की 1 आयत को निकालेंगे। कहता मुझ दानियेल ने यह समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। एक जन था जिसने यह समझ लिया बाइबल के अनुसार कि अब ऐसा होगा कि ये लोग आजाद हो जाएंगे, क्योंकि 70 साल पूरे होने को हैं।
और यही बात परमेश्वर ने अब्राहम को बोली थी कि मैं तेरे लोगों को, जब तेरे लोग बंधुआई में चले जाएंगे तो 400 साल के बाद मैं उन्हें आजाद कर दूंगा। पर अगर आप निर्गमन 1 बाब उसके पूरे 1 से 22 आयत को पढ़ेंगे, इसकी अगली को पढ़ेंगे, तुम्हारा कैमरा हिल रहा है जैसे वचन के टाइम कभी हुआ नहीं। साथ में लिखा, इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वो अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। आगे, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा था जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इज़राइली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, ऐसा ना हो कि वो बहुत बढ़ जाएं और जब लड़ाई का समय आ पड़े तो हमें हमारे बैलियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर मजदूरी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उनको भार डाल डालकर उनको दुख दें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों-ज्यों वो उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वो बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वो इजरायलियों से अत्यंत डर गए। अब ध्यान से मेरी बात समझना, ये वचन तब परमेश्वर ने दिया था जब इजरायली लोग बंधुआई में थे, और परमेश्वर ने पहले ही अपने दास को बोल दिया था अब्राहम को कि 400 साल के बाद मैं उनको आजाद कर दूंगा। इतना समझ आया कि नहीं? ताकि मैं आगे जा सकूं। अब जब परमेश्वर ने पता क्या देखा, जो इजरायली लोग थे 400 साल बीतने के बाद भी उन्होंने एक गलती की। वो गलती हमें मालूम होती पहला तिमुथियुस 1 उसकी 18 आयत में। पौलुस कहता है, हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तेरे विषय की गई थी, मैं आज्ञा सौंपता हूं कि उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। पौलुस ने कहा, तिमुथियुस, मैंने तेरे लिए प्रोफेसी की थी, हां, कुछ भविष्यवाणियां तेरे लिए हुई हैं, पर उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़, नहीं तो वो भविष्यवाणियां पूरी नहीं होंगी। उसने कहा, पौलुस ने कहा, मेरे पुत्र तिमुथियुस, कि तुम्हें उन भविष्यवाणियों के अनुसार लड़ना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारी जिंदगी में क्या हो सके, पूरी हो सके। वही भविष्यवाणी परमेश्वर ने अब्राहम को बोली। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम ऐसे ऐसे जानवर ले, उनको बलि कर। जब वो बलि करने के लिए बैठा, लिखा बाइबल में कि पंछी आए, उनको उड़ा दिया, फिर अंधेरा हो गया, परमेश्वर की आवाज आई। परमेश्वर ने कहा, तेरे वंश के लोग 400 साल तक अधीनगी में रहेंगे और उसके बाद मैं उनको छुड़ा लूंगा। पर हुआ क्या? 400 साल बीतने के बाद भी, अब मैं आपको बताता हूं कहां पेच फंसा हुआ है। प्रोफेसी परमेश्वर ने इनके लिए भी की थी, और परमेश्वर ने डैनियल के टाइम में भी परमेश्वर ने 70 साल पहले प्रोफेसी की थी। पर डैनियल का टाइम यह था कि डैनियल ने बाइबल पकड़ी हुई थी और इजरायली बिना वचन के थे। डैनियल ने बाइबल पकड़ी और कहता, मैंने शास्त्र के द्वारा यह समझा, वो शास्त्र जो आपके हाथ में है इस टाइम। कहता, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैंने यह समझा कि मेरे लोगों की जो हालत है अब छूट जानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के कहे हुए सजा के 70 वर्ष पूरे होने वाले हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे ही उसे यह मालूम हुआ बाइबल से कि मेरे लोग छूटने वाले हैं, बाइबल कहती है उसने टाट ओढ़ा, उपवास किया और उसने प्रार्थना करनी शुरू की। और उसने कहा, हमने पाप किया, तेरे नबी लोगों ने जो कहा, तेरे दासों ने जो कहा, हमने नहीं सुना। यह भी एक पाप है। दासों की बात ना मानना, पास्टर्स की बात ना मानना एक पाप है। उसने कहा, हमने तेरे आज्ञाओं के विरुद्ध चले, हमने व्यभिचार किया, मूर्ति पूजा की, हम दूर हो गए तुझसे, अब हमको लज्जित होना पड़ रहा है। उनकी शर्मिंदगी का कारण क्या था? बोलो, पाप था। बोलो, उनकी शर्मिंदगी का कारण क्या था? अपने पड़ोसी को बोलो, मत छेड़ना, मत छेड़ना, शैतान मत बनो, दुष्ट आत्मा तुम्हें। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो उनकी शर्मिंदगी का कारण क्या था? समझाओ अपने पड़ोसी को क्या था, क्या था? बोलो पड़ोसी को। देखो 7 आयत में लिखा, उसने कहा, हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु
हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। दानियल 9 उसकी 7 आयत। फिर 8 में देखो, हे यहोवा, हम लोगों ने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। हालेलुया। उसको बार बार वो कह रहा है कि हमें लज्जित होना पड़ रहा है, हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जिंदगी में जो शर्मिंदगी थी वो परमेश्वर ने नहीं भेजी थी, वो शैतान ने भेजी थी, जब उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ, उसके वचनों के खिलाफ जब वो चले। अपने पड़ोसी को बोलो, पाप शर्मिंदगी को लेके आता है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, पवित्रताई इज्जत को लेके आती है। अब तू देख, तूने पाप करना है या पवित्रताई के ऊपर चलना है। हालेलुया। अब उसने कहा कि जो तुम्हारी जिंदगी में शर्मिंदगी थी, कैसे? जो रईस थे, जो याजक थे, सब लोग बंधुआई में चले गए और वहां बंधुआई में रहे। और कहां? वो कनान देश में रहते थे, इज्जत से रहते थे, आदर से रहते थे, जीत में रहते थे, विक्ट्री में रहते थे, इज्जत में रहते थे। और कहां उनको शर्मिंदा होना पड़ रहा था। जब भी शैतान आपकी जिंदगी में शर्मिंदगी देना चाहता है, सबसे पहले वो आपको पाप के लिए तैयार करेगा। अगर वो आपको पाप के लिए तैयार नहीं करेगा, वो शर्मिंदगी नहीं लेके आ सकता। जब भी शैतान आपकी जिंदगी में बंधुआई और शर्मिंदगी को लेके आना चाहता है, उसके पास कोई तरीका नहीं, क्योंकि आप यीशु मसीह के लहू के साथ कवर किए जाते हैं और आपकी जिंदगी में यह काम नहीं होता। पर अगर आपकी लाइफ में पाप आ जाए, तो बाइबल कहती है कि शैतान उन सब चीजों को आपकी जिंदगी में दे सकता है। इस वचन के अनुसार जो अब हम पढ़ रहे हैं, बाइबल कहती है कि दानियल ने, अगर आप लास्ट तक उसे पढ़ेंगे, तो उसने माफी को मांगा और परमेश्वर से वो बार बार माफी मांगता रहा और बार बार खुदावन से कहता रहा कि परमेश्वर हम लोगों को माफ कर, हम लोगों को माफ कर, हम अपने गुनाहों की क्षमा मांगकर हम तेरी ओर मुड़ते हैं, हम तेरी ओर जाते हैं। और यहां पर 12 ऐसे पाप थे जो इस्राएलियों ने किए, जो इस 9 अध्याय में आप देखते हैं। विधर्म का पाप, परमेश्वर के वचन से फिरने का पाप, उसकी आज्ञाओं पर ना चलने का, उसके भविष्यद्वक्ताओं, उसके दासों की ना सुनने का, उसके खिलाफ विश्वासघात करने का, अपने प्रेम को बरकरार ना रखने का, उसकी शिक्षाओं पर ना चलने का। ऐसे पाप थे जो इस्राएलियों ने किए और परमेश्वर ने शर्मिंदगी को उनकी जिंदगी में आने दिया। अपने पड़ोसी को बोलो, पाप मत कर, ताकि परमेश्वर उस शर्मिंदगी को खत्म कर सके। यूहन्ना 5 उसकी 1 से 15 अगर आप पढ़ते तो 38 साल का रोगी, बाइबल कहती है, किनारे पड़ा था और यीशु मसीह आके पूछते, क्या तू चंगा होना चाहता है? कहता, प्रभु मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं जो मुझे उठाकर नीचे फेंक सके। जब पानी हिलता है, स्वर्गदूत हिलाते हैं, तो जो पहले उतरता था वो चंगा होता था। उसने कहा, कोई ऐसा नहीं मेरे पास जो मेरे को पानी में लेके जा सके। और यीशु मसीह ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा, तेरे पाप क्षमा है, तू चंगा हो चुका है। और बाइबल कहती वो अपनी खाट उठा के चला और चला गया। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो कौन है जिसने उसे चंगा किया। बाद में यीशु मसीह उसे मिले और यीशु मसीह ने कहा, तू फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो तेरी जिंदगी में इससे भी भारी मुसीबत आए। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु ने कहा तू फिर से पाप मत करना। 14 आयत में लिखा है, इन बातों के बाद यीशु को वो मंदिर में मिला और यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी विपत्ति तुझ पे आ पड़े। जब पाप उसकी जिंदगी में था, तो याद रखो क्या हुआ उसकी लाइफ के साथ। एक तो बीमारी उसकी जिंदगी में थी, दूसरा कोई बंदा उसकी लाइफ में नहीं था, कोई हेल्पर उसकी लाइफ में नहीं था, तीसरा परमेश्वर का भी क्रोध उसकी जिंदगी के ऊपर था उसके पाप के कारण। जब यीशु मसीह ने उसे माफ किया, यीशु मसीह ने कहा तू फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में तुझ पे आ पड़े। हालेलुया। अब हमें यह बात समझ में आ गई कि पाप के कारण शर्मिंदगी आई, पाप के कारण दुख आया, पाप के कारण बीमारी आई, पाप के कारण इंसान दूर हुए, पाप के कारण डिवाइन हेल्पर्स नहीं थे, पाप के कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, पाप के कारण बीमारी थी, पाप के कारण मेंटल ट्रबल था, इमोशनली वो थक चुका होगा, कोई रिश्तेदारों से पूछता नहीं था। ये सारा कारण पाप का था। हालेलुया।
अब हमें ध्यान से यह बात समझनी। अब परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम 400 साल बाद वो लोगों को मैं आजाद कर दूंगा। और जब वो लोग, बाइबल कहती है, बढ़ने लगे और फलवंत होने लगे, 400 साल बाद परमेश्वर ने उन्हें आजाद नहीं किया। क्योंकि जिस तरह दानियेल ने पवित्र शास्त्र से समझा कि अब हमारे लोग जो हैं वो 70 साल के बाद आजाद हो जाने चाहिए, अब मुझे प्रेयर करनी चाहिए इस प्रोफेसी के लिए, क्योंकि बिना प्रार्थना के कोई भी प्रोफेसी जो हमारी लाइफ में होगी वो पूरी नहीं होगी। लेकिन जो अब्राहम के लोग थे, जो इजरायली लोग थे, जो कनान से बंदुआई में चले गए थे, मिस्र में चले गए थे, वो लोग जो थे उन्होंने इस बात को नहीं समझा और प्रार्थना नहीं की। मालूम क्या हुआ फिर? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पौलुस ने कहा, मेरे बेटे तीमुथियुस, जो भविष्यवाणी तेरे लिए की गई हैं उनके अनुसार अच्छी क्या करना है? अच्छी लड़ाई को लड़ना है। पढ़ो अपनी बाइबल, पहला तीमुथियुस 1 उसकी 18 आयत। उसने कहा जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई उनके अनुसार तू अच्छी फाइट करेगा। हालेलुया। अब दानियेल में और अब्राहम के लोगों में क्या फर्क निकला? बाइबल कहती दानियेल के जो लोग थे उनको छूटने में देरी नहीं हुई और वो टाइम पर आजाद हो गए, पर अब्राहम के लोग 30 साल लेट आजाद हुए। क्योंकि निर्गमन 12 उसकी 40 और 41 आयत में लिखा हुआ है कि वो लोग 430 साल बाद आजाद हुए। देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, कितने साल बाद? लेकिन उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा था कि मैं 400 साल बाद उन्हें आजाद करूंगा, लेकिन कब आजाद हुए? 430 साल बाद। वो 30 साल कहां चले गए? वो 30 साल क्यों हुए? क्योंकि इजरायली लोग सोए हुए थे। उन्हें लगता था कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं, परमेश्वर अपने आप सारा कुछ करता जाएगा। आपके अब बाइबल सबके पास है या नहीं? लेकिन कोई तो उसे दानियेल की तरह पढ़ रहा है और उसको समझ रहा है और उसके लिए फाइट कर रहा है, लेकिन कोई इजरायलियों की तरह सोया हुआ है। और जब वो सोया हुआ है तो इजरायली को परमेश्वर ने फिर जगाया। कैसे? वो कंफर्ट में आ गए थे। उन्हें लगता था कि क्या छूटना छाटना, छोड़ो, यही ठीक है, नौकरी करते रहो, आराम से छूटते रहो। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था। परमेश्वर ने उनको कंफर्ट से बाहर निकालने के लिए उनको दुख देना शुरू किया। जो राजा था उसके दिल में नफरत पैदा हुई और नफरत से उसने कहा इन पर मजदूरी करने वालों को ठहराओ, इन्हें गारे से, इन्हें ईंटों से, इन्हें बड़े बड़े काम जो मजदूरी के इन्हें दुखी कर दो। और बाइबल कहती है वो दुखी हो गए। दुखी होने के बाद उन्होंने प्रेयर करनी शुरू की। फिर मारियां, पंजाबी कहते दुहाइयां, हाँ, फिर चीका मारियां प्रभु के, प्रभु तू दा क्या सी, मैं तेनू 400 साल बाद छुड़ाऊंगा, छुड़ा सानू। और परमेश्वर ने कहा तुम लेट हो गए। अगर यही प्रार्थना तुम 30 साल पहले करते तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा तो अब भी, लेकिन अब तुम 30 साल लेट छूटे हो। आज यहां ऐसे विश्वासी हैं जो टेस्टिमनी 10 साल पहले बननी चाहिए थी, वो अब बन रही। पता है क्यों? 10 साल लग गए सोचते सोचते कि टाइथ देना चाहिए या नहीं, 2.5 घंटे प्रेयर करनी चाहिए नहीं, 2 पैक ला लेने चाहिए कि नहीं। 10 साल लग गए सोचते सोचते कि गर्लफ्रेंड को छोड़ूं या ना छोड़ूं। बाइबल क्या कहती? और दानियेल ने जैसे बाइबल पढ़ी होगी, वो पवित्र शास्त्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। पढ़ो दानियेल 9 उसकी 2 आयत। उसने कहा मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। इसको बड़ा करवाओ अंदर जाके, इस मूर्ख को बताओ इसको कैसे वचन पढ़ते हैं। मुझ दानियेल ने कैसे समझा? बोलो अपने पड़ोसी को। आज लोग पता क्या बोलते हैं? प्रभु मुझसे बात करे, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, मेरा पति कैसे सुधरेगा, मेरी वाइफ कैसे ठीक होगी, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कब ठीक होंगे, मेरी जिंदगी कब सुधरेगी। पूछो बाइबल पढ़ते हो? नहीं, बाइबल नहीं पढ़ते।
डैनियल ने बाइबल पढ़ रहा था, उसने जब बाइबल से स्टडी की और उसने समझा कि प्रोफेटिक वर्ड जो हैं वो पूरे होने वाले हैं, अब मुझे प्रेयर में लग जाना चाहिए। बाइबल कहती आप चमकने के लिए बुलाए गए, ये प्रोफेटिक वर्ड है। आपको प्रार्थना में लग जाना चाहिए। आप यीशु मसीह के उजाले को अंधेरे में प्रदर्शित करने के लिए बुलाए गए, आपको अपने काम में लग जाना चाहिए। आप दूसरे लोगों को सुसमाचार देने के लिए बुलाए गए, आपको अपने काम में लग जाना चाहिए। आपको नहीं मालूम, परमेश्वर सोच के बैठा है वो आपके हस्बैंड को बचाएगा, आपके बाप को बचाएगा, आपके भाई को जो नशा में डूब चुका है उसे बचाएगा। पर बाइबल का एक एक वर्स, उसका एक एक पद, उसकी एक एक लाइन आप उसे पूरा होते नहीं देख सकते जब तक आप उनके ऊपर प्रार्थना नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। डैनियल कहता हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है, हमें लज्जित होना पड़ रहा है, और बार बार वो इन आयतों को दोहराता गया, क्योंकि शर्मिंदगी ये पाप का परिणाम है, ये पाप का असर है। और परमेश्वर ने कहा जब तू पवित्रताई में बढ़ेगा मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा। और ये फर्क था डैनियल में और इजरायली लोगों में। इजरायली लोगों ने प्रार्थना नहीं की और परमेश्वर ने उन्हें दुख देना शुरू किया, मेहनत करनी पड़ी उनको। जब उन पे ज्यादा दुख आए तो फिर उन्होंने दुहाई देनी शुरू की और परमेश्वर ने मूसा को भेजा। कई बार परमेश्वर आप लोगों को जगाने के लिए आपको दुख देता है। कई बार वो कुछ बीमारियों को, कुछ दर्दों को आपकी लाइफ से निकालता नहीं कि जब वो निकल जाएंगे उसे मालूम है आप व्यभिचार में फंस जाएंगे। कई बार वो कुछ चीजों को, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो आपकी लाइफ से निकालता नहीं, उसे मालूम है अगर ये निकल गई आपकी प्रेयर लाइफ जीरो हो जाएगी। कई बार वो कुछ आंसू रहने देते हैं कि आप उसके साथ जुड़े रहें और बने रहें। इस्राएली लोगों ने क्या किया? परमेश्वर ने दुखों को यूज किया, उन्हें दुख दिए, उन्होंने प्रेयर करनी शुरू की। जब प्रेयर करनी शुरू की परमेश्वर ने मूसा को कहा मूसा ओवर टाइम हो गया यार, 400 साल कहा था, ये लोगों ने 100 के 430 कर दिया, अब जाओ उन्हें छुड़ा। हालेलुया। परमेश्वर यूज करेगा कुछ चीजों को आपकी लाइफ में आपको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए। जब ऐसा मौसम चेंज हो, जब आप कंफर्ट लेवल में जी रहे हो और एकदम से कुछ घटनाएं ऐसी हो जाएं, आपका कंफर्ट खराब हो जाए, पर भरोसा रखना उसके ऊपर। आपका कुछ फाइनेंस हिल जाए, सेहत हिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, आपको लगे ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। कुछ प्रोफेटिक वर्ड है आपकी लाइफ में जो पूरे होने वाले हैं। कुछ ब्लेसिंग्स है जो एंट्री करने वाली है। कुछ इंसान है जो डिवाइन हेल्पर बन के आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, पर वो ऐसे नहीं होगा। परमेश्वर आपके कंफर्ट लेवल से आपको उठाएगा। परमेश्वर ने देखा ये तो आराम कर रहे हैं, ये तो इसी देश में खुश हैं, ये तो चाहते नहीं हम कि यहां से छूट के कनान देश में चले जाएं, ये नहीं चाहते, इन्हें मेरी प्रोफेटिक वर्ड्स की कोई परवाह नहीं। ये नहीं चाहता मैं सेवा करूं, मैं बिजी हूं जी, मैं यहां बिजी हूं, मेरा वो काम है, मेरा वो काम है। अच्छा इस क्या करना है, इसके बेटे को छू जरा, इसकी बेटी को छू जरा, इसके फाइनेंस को थोड़ा छू जरा, इसको हिलाओ जरा थोड़ा सा कि ये मुझे ढूंढे। तो इससे पहले कि वो हमें हिलाए और हम उसे ढूंढें, उसे पहले ही ढूंढ लो डैनियल की तरह। हालेलुया। ढूंढना फिर भी पड़ेगा। वो मां कहती है ना कि खानी है रोटी के छित्र खानी ना छित्रा दे नाल खानी, ये खानी तो पैनी है कि सिद्धी खानी है कि छित्रा दे नाल खानी, कला पनीर खाना है कि छित्र पनीर खाना है। हाँ हालेलुया। अब परमेश्वर देख रहा है कि ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मेरे राज्य में बो सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, ये अपने गिफ्ट से चल सकते हैं, इनके पास वरदान है, किसी के पास किसी चीज का, किसी के पास किसी चीज का, ये मेरे राज्य में काम कर सकते हैं। लेकिन जब इंसान
सुख में होता है और परमेश्वर को नहीं ढूंढता, फिर परमेश्वर दुखों को यूज करता है उसे अपने पास लेके आने के लिए। इसका मतलब दो रास्ते हमारे पास हैं, या तो हम सुख में ही उसकी आराधना करते रहें, उसके काम करते रहें, जीवित चर्चों के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के कामों के साथ एक्टिवली जुड़े रहें, काम करते रहें, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए सब कुछ पूरा करते रहें, तो या तो फिर वो कान खींच के हमें अपनी ओर लेके आएगा। अब वो लोग चाहते नहीं थे हमारा कंफर्ट खराब हो, वो बड़े कंफर्टेबली वहां रह रहे थे, अपने पशुओं को चरा रहे थे, उनकी गिनती बढ़ रही थी, उन्हें लगता है क्या लेना देना प्रोफेसी से, यही ठीक है, यही हमारा कनान है। लेकिन परमेश्वर की योजना वो नहीं थी। परमेश्वर, आप जानते क्यों इजरायली लोगों को 400 साल तक मिस्र के अधीन रखना चाहता था? इसमें भी परमेश्वर का फायदा था, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि यीशु मसीह का वंश इन लोगों के बीच में से निकलना है। अगर ये जंगल जंगल फिरेंगे, देश देश फिरेंगे, तो कभी भी नाश हो सकते हैं। उस टाइम में सबसे जो स्ट्रांग राज्य था धरती के ऊपर, वो मिस्र का राज्य था। और परमेश्वर ने यह फैसला किया कि मैं इनको मिस्र के राजा को दूंगा कि वो इनकी रखवाली करेगा। अब मिस्र के राजा को लगता था कि ये मेरे अधीन में हैं, लेकिन एक्चुअल में वो उनका बॉडीगार्ड था, और एक्चुअल में उनका सिक्योरिटी गार्ड था। एक्चुअल में मिस्र का जो राजा था वो इजरायलियों का सिक्योरिटी गार्ड था, परमेश्वर ने फ्री में दिया हुआ था। अगर आपने परमेश्वर के साथ जुड़ने का फैसला कर लिया, जो घटनाएं आपकी लाइफ के साथ होंगी, आपको दिखने में कैसे भी लगे, लेकिन सब कुछ आपकी भलाई के लिए हो रहा है। एक चीज आपकी लाइफ में होनी चाहिए कि आप पवित्रताई में चलने चाहिए और पाप से दूर रहने चाहिए। अगर आप पाप से दूर हैं, तो जिन लोगों को लगता होगा कि ये हमारे अधीन है, एक्चुअल में वो आपके बॉडीगार्ड्स हैं, वो आपको सुरक्षित रख रहे हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा फिर से पाप मत करना। पाप की वजह से कोई बंदा उसकी लाइफ में नहीं था। किसकी वजह से? मैंने नहीं देखा कि एक टाइम ऐसा आता है जब आप पवित्रताई में चलते हैं और चलते रहते हैं, आपके पास हजारों लोग होते हैं आपके आसपास जो आपके लिए काम कर सकते हैं। अब इमेजिन करो, जहां भी चर्च ओपन हो रही, हमें लग ही नहीं रहा हम नई जगह जा रहे हैं, वहीं के लोग, हजारों लोग आज ब्रांचेस में भरे पड़े हैं और वहीं के लोग काम कर रहे हैं। पता है क्यों? सुनो मेरी बात, जब परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर होता है और आप पाप से कट जाते हैं, बाइबल के मुताबिक वो आपको इंसान भी देता है। उसने कहा मैं तुझे, अगर तू मेरी आज्ञाओं पर चले, मेरा भय माने, बुराई से दूर रहे, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। अब वो बंदा क्या कह रहे हैं? कहता मेरा कोई बंदा नहीं जो मुझे आके पानी के नीचे उतार सके। इमेजिन करो, एक बंदा 38 साल से पड़ा है, 38 ईयर से, 38 महीने बीमारी में नहीं निकाल सकते लोग, मैं आपको बता रहा हूं, सुसाइड कर लेंगे वो। 38 साल उसी रोग में पड़ा है, और पता है क्या कह रहा है? मेरे पास एक भी जन नहीं। मान लो 1 महीने बाद पानी हिलता है या 2 महीने बाद पानी हिलता है, पता नहीं कब हिल जाएगा 2 महीने में। क्या एक बंदे के 50-60 रिश्तेदार भी नहीं होते दूर नजदीक के मिला के? क्या नहीं बोल सकते लोग कि यार हमारे 60 रिश्तेदार हैं, एक रिश्तेदार 2 महीने बाद मेरे पास आएगा 1 दिन के लिए? हाँ, अगर कोई रिश्तेदार नहीं भी आएगा, बोलेगा ठीक है मैं तेरे को मजदूर देता हूं, आ 2 दिहाड़ी वाले बंदे तेरे को रहणगे, अल्लाह फड़ 15,000, अल्लाह फड़ 20,000। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पर उसने कहा मेरे पास एक भी बंदा नहीं। जब पाप आपकी लाइफ में होता है, परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर से दूर कर देते हैं। फिर आप बोलते हैं साडे रिश्तेदार सानू पूछते नहीं, फिर आप बोलते हैं मेरे को कोई पूछता नहीं। डोंट वरी, आप परमेश्वर के साथ जब जुड़ जाएंगे, बाइबल कहती छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, दुर्बल से दुर्बल सामर्थी जाति बन जाएगा। जब हम परमेश्वर के रास्तों पे चलेंगे, परमेश्वर अपने आप डिवाइन हेल्पर्स को आपकी लाइफ में भेजता जाएगा।
एक एक करके वो आपकी लाइफ में एंट्री करते जाएंगे। लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि आपकी लाइफ में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना चाहिए और पाप से आप लोग दूर होने चाहिए। उसने कहा हमको शर्मिंदा होना पड़ रहा है, वो बार बार कहता रहा हमको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। एक ही बात बोलता गया, हमको लज्जित होना पड़ रहा है, क्योंकि ये लज्जा परमेश्वर ने नहीं भेजी, ये लज्जा उनके पाप के कारण उनके जिंदगी में आई, जो उन्होंने खुद ली। और मैंने वो पाप गिनाए, वो कौन कौन से थे जो उन्होंने परमेश्वर के सामने किए। हालेलुया। और गलती क्या की कि अगर क्रिश्चियन हैं तो हमारी ड्यूटीज है प्रार्थना करना, अपने आप के लिए प्रार्थना करना, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करना, मिनिस्ट्री के लिए, उस स्टेट के लिए, उस देश के लिए जहां पर आप रहते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना, दूसरी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना, दुनिया भर की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना, ये हमारी ड्यूटी है। और दानियेल को यह बात मालूम थी और वो प्रार्थना करने वाला इंसान था और उसकी लाइफ में सब कुछ टाइम पर हुआ और लोगों की जिंदगी में भी टाइम पर हुआ। हालेलुया। इससे अच्छा यह है कि हम लोग परमेश्वर को मौका ना दें कि वो दुखों के साथ हमें अपनी ओर खींचे। उससे यह नुकसान होगा कि जो आशीष हमें, जो सक्सेस 30 साल में मिलनी है, जो 30वें साल में सक्सेस का मजा है, वो 60वें साल में आपको वो मजा नहीं आएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर परमेश्वर ने वो 60वें में ही सोचा हुआ है तो 60वें में मजा आएगा। मूसा को 80 साल में परमेश्वर ने सोचा, लेकिन अगर परमेश्वर ने ये सोचा कि 30 साल में आप कामयाब होंगे, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से अगर वो 60 हो जाए तो वो मजा फिर 60वें साल में नहीं आएगा। और वो परमेश्वर ने नहीं सोचा कि मैं तुम्हें 60वें साल में वो तरक्की दूंगा, परमेश्वर ने सोचा मैं तुम्हें इस साल में दूंगा, ये साल में दूंगा, लेकिन वो साल टाइम पर आ जाए उसके लिए हमें अपने घुटनों पे रहना होगा, हमें पवित्रताई में रहना होगा, हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना होगा, ताकि वो सारी भविष्यवाणियां टाइम पर हमारी जिंदगी में पूरी हो। कुछ पास्टर्स, कुछ लोग, कुछ मसीह लोग अपनी फिजिक्स के साथ, अपने शरीर के साथ संघर्ष करते हैं, कोई बीमारी के साथ, कोई गरीबी के साथ, लेकिन ये सारे संघर्ष केवल परमेश्वर नहीं देता, ये प्रार्थनाओं की कमी के कारण, पवित्रताई की कमी के कारण, फोकस की कमी के कारण भी हमारी जिंदगी में रहते हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो फिर से। कितने समझ रहे हैं? अब 2 अध्याय मैंने आपको पढ़वाए हैं। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने कहा था अब्राहम 400 साल बाद मैंने आजाद कर दूंगा। उसी निर्गमन में वो कहता है कि 430 साल बाद परमेश्वर ने उनको आजाद कर दिया। वो 30 साल क्यों लगे? इजरायली सो रहे थे, उन्हें लगा ही नहीं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और परमेश्वर को जब लगा कि ये सो रहे हैं, कंफर्ट में जी रहे हैं, इनको कंफर्ट से बाहर निकालो। अब हालेलुया। इमेजिन करो चर्च को टेंट्स की जरूरत है। मान लो अब यहां टेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन इमेजिन करो, ओके, चर्च को टेंट्स की जरूरत है। और ऐसा एक क्रिश्चियन व्यक्ति इसी इलाके में मान लो रहता हो जो टेंट का मास्टर है, लेकिन वो चर्च की हेल्प नहीं कर रहा है। पता है क्यों? वो अपने कामों में बिजी है। परमेश्वर क्या करेगा फ्यूचर में? टेढ़ी उंगली के साथ उसको जगाएगा। क्योंकि उसने कहा मैं जितना तुझे दूंगा उसका हिसाब भी लूंगा। मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, मैं ज्यादा का हिसाब लूंगा। अगर मेरे पास चर्च बड़ी है तो मेरी अकाउंटेबिलिटी भी, वो मेरी जिम्मेवारी भी बड़ी है। हाँ या ना? मैं ऐसे ही खाता पीता उठ के आपके पास नहीं आ सकता जब तक मैं रात परमेश्वर के साथ ना बिताऊं तो। हालेलुया। अगर मेरी जिम्मेवारी बड़ी है, मेरी ब्लेसिंग बड़ी है, मेरी जिम्मेवारी बड़ी है, परमेश्वर ने कहा अगर मैं तुझे ज्यादा दूंगा तो ज्यादा का हिसाब भी तुझसे लूंगा। लेकिन वो मान लो मसीह सो रहे है तो परमेश्वर फिर उससे हिसाब लेगा, उसको जगाएगा, टेढ़ी उंगली करेगा ताकि वो जाग जाए और उसके कामों को करे। इससे अच्छा कि वो टेढ़ी उंगली करे और हम जागे और लेट हों, इससे अच्छा ये है कि हम सीधा अपने रास्ते पे चले जाएं, ताकि जो ब्लेसिंग उसने जिस टाइम पर देनी है वही टाइम पर हमारी जिंदगी में आए। हालेलुया। परमेश्वर ने उस 38 साल के रोगी को ये नहीं कहा कि ठीक है अब जाके ना तू साफ पानी पिया कर,
वो भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है साफ, लेकिन परमेश्वर ने कहा तो फिर से पाप मत करना, क्योंकि ये मेजर रीजन है, ये सबसे बड़ा कारण है कि तू सदा मुसीबत में रहा, लोग तुझसे दूर रहे, फाइनेंशियली तू घाटे में रहा क्योंकि तूने पाप किया। कुछ लोग गधों की तरह प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु मेरा फाइनेंस क्यों नहीं हल होता, मेरा कर्जा, मैं कमेटी के बाद कमेटी उठा रहा हूं लेकिन अपना पाप कभी नहीं छोड़ेंगे। फोन पे ब्लू फिल्में वैसी चलती रहेंगी रातों रात, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि उन्हीं की वजह से वो कटिंग हो रही है आपकी। परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा अगर कोई कोड़ी हो जाए, किसी को कोड़ हो जाए तो उसे छावनी से बाहर कर देना, वो अपने लोगों से दूर रहा करे और छावनी से दूर जंगलों में रहा करे और उसे अपने लोगों में आने की इजाजत नहीं हो। और जब वो शुद्ध हो जाए और चंगा हो जाए तो आके पहले याजक को दिखाए, अगर याजक बोले हाँ ये शुद्ध हो गया तो फिर अपने लोगों में जाने पाए, बिजनेस करने पाए, काम करने पाए। मान लो एक बंदा लकड़ी का काम करता है, उसको कोड़ हो गया, उसका परिवार उस पर चलता है, तो अगर उसको कोड़ हो गया, उसका लकड़ी का काम उसकी वाइफ तो करेगी, इसको तो आता नहीं, मतलब वो काम ठप हो गया और वो जंगलों में रहेगा। यानी उसके फाइनेंस का नुकसान होगा, इमोशनली नुकसान होगा कि वो अपने परिवार से दूर अकेला रह रहे, कोई खाने वाला नहीं, कोई पकाने वाला नहीं वहां पे। पैसा कमाना तो दूर की बात है, अब खर्चा हो रहा है उल्टा, घाटा पड़ रहा है उल्टा। अगर किश्तों पे घर लिया तो घर भी जाएगा, कार लिए तो कार भी जाएगी, साइकिल लिए तो साइकिल भी जाएगा, अगर वहां पे तब रथ लिया तो रथ भी जाएगा। मतलब एक पाप की वजह से उसको फाइनेंशियली नुकसान हुआ, पाप की वजह से फिजिकली तो नुकसान हुआ ही हुआ, क्योंकि पाप को कोड़ के समांतर परमेश्वर रखता था पुराने नियम में। अगर वो कोड़ की बात कर रहा है तो वो पाप की बात कर रहा है। हालेलुया। इसलिए जब कोड़ी परमेश्वर के पास आया तो उसने कहा प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने कोड़ से, अपने पाप से शुद्ध हों और हमारी जिंदगी में वो सब वापिस आए जो शैतान ने छीने। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए, यस आई एम विलिंग, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। और परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, उसे छुआ और उसके पाप, उसके कोड़ को दूर किया। उसी तरह से जब कोड़ जाता है, अगर कोड़ चला गया तो बंदा वापस घर में आता है, अगर घर में आएगा तो दोबारा बिजनेस करेगा, दोबारा बच्चों में रहेगा, वही फिजिकल लाइफ में फिट रहेगा, परिवार के साथ फिट रहेगा, मेंटली फिट रहेगा, फाइनेंशियली फिट रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और उसी तरह से कोड आज पाप को दर्शाता है। जब पाप आता है तो घाटा आता ही आता है, वो इधर से ना आए, वो इधर से आ जाए, वो फाइनेंस से ना आए, वो परिवार से आ जाएगा, परिवार से नहीं आएगा, सेहत से आ जाएगा, वो घाटा पड़ना ही पड़ना है। क्योंकि बाइबल कहती है, दानियल ने कहा हमको लज्जित होना पड़ता है जब हम तेरे हुक्मों पे नहीं चले, हमने तेरी आज्ञाओं को तोड़ा, हमने वो दास जो तेरे नबी बातें करते थे, हमने उनके ऊपर मन नहीं लगाया। हालेलुया। अब आपको क्या करना है? आपको शास्त्र के साथ जुड़ना है। कौन सा शास्त्र? जो आपके हाथ में पवित्र बाइबल है, इसके साथ। यहां आपको मालूम होगा कि जिस बात के लिए आप रो रहे हैं और चिंतित हो रहे हैं, वो तो परमेश्वर ने आपको दे दी है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, चाबियां दूंगा। अगर आज किसी के पास बड़ी चर्च है और कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़ी चर्च चाहता लेकिन उससे हो नहीं रहा, इसका मतलब वो चाबी उसके पास नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कोई परमेश्वर के करीब है और कोई अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब वो चाबी उसके पास है, वो कुंजी उसके पास है। दरवाजा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, खुलता वो चाबी से ही है। तिजोरी कितनी भी सोने की क्यों ना हो, खुलती वो चाबी से ही है। ऐसी कोई तिजोरी नहीं जिसकी चाबी नहीं, जिसका कोड नहीं। हाँ या ना? अगर आज की भाषा में बोलो तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे स्वर्ग के राज्य के कोड्स दूंगा, तुझे पासवर्ड्स दूंगा। जो कुछ तू खोलेगा वो वहां खुल जाएगा, जो कुछ तू बंद करेगा वहां बंद हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा मैं तुझे स्वर्ग के पासवर्ड्स दूंगा, चाबियां दूंगा, कुंजियां दूंगा, पासवर्ड्स दूंगा। हालेलुया। अगर एप्पल के फोन पे पासवर्ड भूल जाए तो वो 0 हो जाता है फोन, उसका पूरा चेंज करना पड़ता है हजारों रुपए का, तब जाके वो अपना हो पाता है।
मतलब वो फोन ही खत्म हो गया एक तरह से, अगर पासवर्ड भूल गए। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें पासवर्ड दूंगा, तू खोलेगा सब कुछ, और जिसको बंद करना चाहेगा तू बंद कर देगा। तू बीमारी को बंद करना चाहता है, तू पासवर्ड लगाएगा, उसको बंद कर देगा। तू फाइनेंस में उठना चाहता है, पासवर्ड लगाएगा, उठ जाएगा। और सारे पासवर्ड ओपन हो आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप समझ रहे इन बातों के? नहीं। इसका मतलब विश्वासी को क्या करना है? विश्वासी को अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना है, ताकि परमेश्वर उसको डिस्कंफर्ट करके अपने पास ना खींचे। अपने आप ही, पंजाबी कहते बंदा बन के परमेश्वर वाल तुरना। आप डंडे दे नाल या प्यार दे नाल? पौलुस कहता है मैं डंडे के साथ आऊं तुम्हारे पास, क्या प्रेम की आत्मा के साथ आऊं? तुम सोच लो किसके साथ आऊं? मेरे पास डंडा चलाने का भी अधिकार है और प्रेम के साथ चलने का भी अधिकार है। हालेलुया। इसका मतलब हमें फाइट करनी होगी, हमें प्रेयर करनी होगी, कंफर्ट लेवल से बाहर आके, दिमाग जो कह रहे, सेंस जो कह रही है उससे बाहर आके कंप्लीटली परमेश्वर के वचनों के ऊपर चल के हमें परमेश्वर के साथ चलना होगा, ताकि टाइम पर परमेश्वर उन सब चीजों को हमारी लाइफ में दे सके जो बहुत ग्रेट है, बहुत महान है, जो आपकी लाइफ में होने वाली है। मैं प्रोफेटिकली देख रहा हूं ग्रेट चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। मैंने कहा मैं प्रोफेटिकली देख रहा हूं ग्रेट थिंग्स आपकी लाइफ में होने वाली यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ग्रेट थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन। वो आपकी लाइफ में घटने वाली, होने वाली, आप गुजरने वाले ग्रेट एक्सपीरियंस से अगर आमीन ऊंचा तो ये आशीष। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। आमीन। अब हमें ये फैसला लेना है कि या तो दानियेल की तरह पवित्र शास्त्र से जुड़ जाओ। अगर मैं आप यहां पे 10 बंदे खड़े करूं और उनके 10 प्रॉब्लम पूछूं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कोई बोलेगा मुझे फाइनेंस में कम घाटा बढ़ गया। अच्छा तो तुम क्या करते हो? बाइबल पढ़ते हो? हाँ। कहां बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहां कहता है कि मैं तुझे फाइनेंशियली बरकत दूंगा? क्या तुम्हें मालूम है? अगर तुम्हें नहीं मालूम तो तुम्हारी जीत पक्की नहीं, लेट हो सकती। कहां लिखा है परमेश्वर तुम्हें बच्चा देगा? कहां लिखा है तुम्हारे वंश को पराक्रमी करेगा? कहां लिखा है कि अगर तुम्हें हिलने का डर है कि तुम कुशल से टिके रहोगे? कहां लिखा है? वो कहां लिखा है वो तुम्हें मेंटल पीस देगा? कहां लिखा है वो तुम्हें सोशली बढ़ाएगा? कहां लिखा है वो तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगा? वो कहां लिखा है तुम्हारी शर्मिंदगी को दूर करेगा? कहां लिखा है वो तुम्हें फलवंत करेगा? कहां लिखा है तुम्हारा बैंक बैलेंस, बाहर आना जाना, तुम्हारे बच्चे ब्लेस्ड रहेंगे? कहां लिखा है बताओ? दानियेल को मालूम था कहां लिखा है। दानियेल को मालूम था जो मुझे चाहिए वो कहां लिखा है। पवित्र शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ और उसको समझने वाला इंसान था वो। हालेलुया। कहां लिखा वो तुम्हें सेवकाई में ब्लेस करेगा? कहां लिखा है वो उसने तुम्हें सामर्थ दी है, तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया? कहां लिखा है? आप शैतान को जब निकालते, कहीं पास्टर से निकाल नहीं पाते शैतान को, और कुछ निकाल पाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कहां लिखा है। तुम्हें झुकना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं तेरे पास शैतान, तुम्हें झुकना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, घुटनों के बाहर आना पड़ेगा। यहां पे आया तू। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं, उसमें चलते रहो फाइट के साथ। उसने कहा मेरे पुत्र जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई, पहला तिमुथियुस 1 उसकी 18 आयत, उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। मैं तुझे आज्ञा सौंपता, मुझे कमांड करता हूं। इस लड़ाई का शब्द जो यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में, उस शब्द को हम पढ़ेंगे। उसका मतलब है स्ट्रेटिया। इसका मतलब है मिलिट्री सर्विस। बोलो मिलिट्री सर्विस। जब यहां पे पौलुस फाइट की बात कर रहे हैं तो ये आम लड़ाई की बात नहीं कर रहा। अगर आज आप इस देश में अगर देखेंगे तो कौन वो संस्था है जो सबसे स्ट्रांग चलती है? मिलिट्री, आर्मी। हाँ या ना? यहां पे जो वर्ड यूज किया गया लड़ाई के लिए, वो एक आम लड़ाई के लिए यूज नहीं किया गया जैसे बच्चे लड़ते हैं या जो गली के जो छोटे छोटे गुंडे शुंडे होते हैं वो लड़ते हैं। हाँ, वो वर्ड यूज नहीं किया गया। अगर कहता फाइट जो है वो मिलिट्री वाली फाइट है। मिलिट्री वाले लोग क्या होते हैं? सुबह 4 बजे उठना,
कितने लोग भाई जो हमारे मिलिट्री में है यहां पे, या उनके फैमिली मिलिट्री में, हाथों को हिलाना। अच्छा, बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इनको मालूम होगा वो क्या, उनका जो एक एक चीज में उनकी जो क्लियरेंस है, जो अनुशासन है, क्या है उनका। और पौलुस ने सेम वर्ड यूज किया, कहता मिलिट्री सर्विस, वॉरफेयर, कहता लड़ाई लड़, मिलिट्री सर्विस तेरी। प्रार्थना करनी है तो सुबह करनी है, रात को करनी है तो करनी है, संडे घर आना है, प्रभु के दो आना है। कोई रिश्तेदार नाराज होता हो जाए, उसको एक बार अकल आ जाएगी जब उसकी शादी पे तुम नहीं जाओगे, जब संडे रखी होगी तो। कहता वॉरफेयर, मिलिट्री सर्विस है तुम्हारी। फौजी नहीं बोलता मेरा सिर दर्द है आज मैं नहीं जाऊंगा, मेरी टांग में दर्द हो रहा है। सुबह उठना है तो उठना है, तो बंदूक उठा के चलना है तो चलना है। इसलिए जब लड़ाइयां होती, फौजियों के सामने कोई टिकता नहीं। जब देश में दंगे होते हैं तो एंड फौजी हैं, वही संभालते हैं, उनके सामने फिर कोई चीपड़े नहीं करता। क्यों? उन्हें मालूम है ये क्या है। हाँ, और परमेश्वर ने कौन सा वर्ड यूज किया? पौलुस ने, कहता वॉरफेयर, स्ट्रेटिया, मिलिट्री सर्विस है तुम्हारी। सुबह उठ के प्रार्थना करनी है मिलिट्री सर्विस की तरह, फास्टिंग करनी है मिलिट्री सर्विस की तरह। अगर पवित्रता में रहना है तो रहना है कड़क तरीके के साथ। कहता वैसा अनुशासन अगर तुम्हारे पास होगा, अगर तू वैसी अच्छी लड़ाई को लड़ेगा, तो सब भविष्यवाणियां टाइम पर पूरी होंगी। और जब टाइम पे पूरी होती, आपका कद बढ़ता है, आत्मा में भी और शरीर में भी। और आपका आमीन छोटा है चर्च। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका कद बढ़े। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शैतान की योजनाएं नाश हो जाए। खुदावंद आपको मिलिट्री सर्विस का आत्मा दे यीशु मसीह के नाम में, आत्मिक तरीके के साथ। और आमीन हो चाहे तो आशीष हो। जी मैंने कहा प्रेयर में आप मिलिट्री सर्विस की तरह चलेंगे यीशु के नाम में। फास्टिंग में और बोने में मिलिट्री सर्विस की तरह चलेंगे यीशु के नाम। रुए बचाने में मिलिट्री सर्विस की तरह चलेंगे यीशु मसीह के नाम। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं, आशीष घोषित करता हूं। आपका आमीन हो चाहे आशीष आपकी चर्च। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। देखा वॉरफेयर, आमीन, मिलिट्री सर्विस। याद रखना फौजियों को, आपको आत्मिक फौजी बनना है। उसने ये बच्चों वाली लड़ाई की बात नहीं की, गैंगस्टर वाली लड़ाई की बात नहीं की। उसने कहा मिलिट्री सर्विस वाला वॉरफेयर करना है। स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया पौलुस ने, मिलिट्री सर्विस। कहता स्टेडिया, मिलिट्री सर्विस, फौजियों की तरह। कहता अगर प्रार्थना है, अगर जाना है, आना है, तो इसी तरह करना होगा। हालेलुया। मुझे आज भी याद है, जलंधर में क्रूसेड हुआ बहुत साल पहले, 12-15 साल पहले की बात है। और मैंने वहां पे जाना था, क्रूसेड वाली जगह पे। जब मैं शाम को पहुंचा, कहते जी 200-300 लोग आ गए, वो फलाना, अपने नारे मार रहे पूरे। क्रूसेड नहीं होने देंगे, मीटिंग नहीं होने देंगे, चला देंगे सारा टेंट, जिसकी ग्राउंड थी उसको धमका दिया, डरा दिया और क्रूसेड बंद कर दिया। कोई बात नहीं। उसके बाद वहां से लोग अटैच होने शुरू हुए मेरी लाइफ में, मेरी मिनिस्ट्री में। अब पंजाब में अब जहां भी जाएंगे चर्च ओपन करेंगे। और परसों आपकी स्पिरिचुअल रिश्तेदारी के लिए तैयार रहो। कहां पे? नहीं नहीं सुना नहीं, खमरा जोर से बोलो, कहां पे? और फिरोजपुर यीशु की आग से ढल जाए, भर जाए, होली गोस्ट फायर वहां के ग्राउंड में जाए, लंगड़े चले और अंधे देखे और कोड़ी शुद्ध हो यीशु मसीह के नाम में। मुर्दे जिलाए जाए यीशु मसीह के नाम में। पापी तौबा करें यीशु मसीह के नाम में। उसका सुसमाचार सुनाया जाए यीशु मसीह के नाम में। अंधों की आंखें खुले यीशु मसीह के नाम में। बहरे सुने यीशु मसीह के नाम में। मुर्दे जिंदा हो यीशु मसीह के नाम में। नशे वाले छुड़ाए जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो परसों वहां पे मिलेंगे। आमीन। तैयार हो परसों वहां जाने के लिए? कितने लोग जा रहे हैं वहां? अरे सबको जाना चाहिए, वो मिस नहीं करना चाहिए। आमीन। क्योंकि यही तो हमारी क्या है, असली रिश्तेदारी यही है। हाँ, अब कहां भुआ के पास बैठ के पुरानी बातें होती, दिल ही नहीं मिलता। हाँ या ना? अब तो यही रिश्तेदारी है। हालेलुया। इसलिए मेरी मैरिज पे पूरी कलीसिया आई थी, पता है कि नहीं?
तारीफ करो जोर से। परसों मंगलवार सुबह 10 से 2, गुरदासपुर के बाद लुधियाना के बाद अब फिरोजपुर। और खुदावंद हमें हमारे सपने को पूरा कर रहा है। दर्शन में जा रहे हैं, हम दर्शन में जी रहे हैं। लग रहा है कि सपना देख रहे हैं कि ओरिजिनली हो रहा है सारा कुछ। सेम ग्रेस को हासिल करो आमीन बोल के, सेम ग्रेस को रिसीव करो आमीन बोलते हुए। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च। सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के अपने पापों की क्षमा को मांगो। खुदावन से बोलो, परमेश्वर मेरा पाप मुझे लेट करता है, मुझे देर नहीं करता है, शर्मिंदा करता है, तेरी योजना से दूर रखता है। मैं शर्मिंदा नहीं रहना चाहता। परमेश्वर मैं माफी मांगता हूं, मांगती हूं, फिर से जुड़ता हूं, जुड़ती हूं। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह अपने लहू से आप सबको धो दे, आपको नई जिंदगी दे, नई लाइफ दे, नई स्पिरिचुअल लाइफ, नई फैमिली लाइफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाओ। दुष्ट आत्मा, शैतान, जादू का आत्मा, टोने का आत्मा, दुष्ट आत्मा, हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को बीमारी की आत्मा के ऊपर, कमजोरी की आत्मा के ऊपर। आज मैंने एक विजन देखा आने से पहले। जो स्किन के रोगी हैं, जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, जिनको सिवियर स्किन प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे जिनका कोई इलाज नहीं, उन पे ऑयल को लगाया जाए और वो प्रार्थना को रिसीव करें बहुत जल्द। क्योंकि मैं आपको पुलपिट पे आता हुआ देख रहा हूं टेस्टिमनीज के साथ। ये देखो आपके स्किन के ऊपर जो स्किन की सिवियर रोगी हैं, सभी 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 तरफ के, मैं उन्हें देखना चाहता हूं स्किन के ऊपर, जहां जहां भी वो बैठे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं, आज एंजल ने मुझे दिखाया आने से पहले कि आज जब मैं चर्च में जाऊंगा तो वो स्किन के रोगियों को छुएगा। आप जिन्हें भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसका फेस दिखाओ बच्चे का। मैं आज देख रहा हूं स्पिरिट में, वो देखो पीछे पेट, वो पेट दिखाओ, इसे लगाओ ऑयल को। रबा रबा शिताना नेग्रो सुथो लेबरो शुथला रबा शाकियांतना बा रेखो सोथलो खोरो सोथलो। आज मैं देख रहा हूं स्किन के रोगियों को। परमेश्वर के दूत ने मुझे विजन में दिखाया कि आज मैं स्किन के रोगियों के लिए प्रेयर करूं और आपको लाइव दिखाऊं जब प्रार्थना हो रही हो, ताकि आपको इमरजेंसी सेक्शन में मालूम हो कि किस तरह से परमेश्वर का रूह कार्य करता है। हमारा चर्च में इमरजेंसी सेक्शन होता है एक, जहां सिवियर रोगी होते हैं, जहां बड़े रोगी होते हैं। और आप देखेंगे, क्योंकि आज मैंने आपको लाइव दिखाया जो स्किन के रोगी हैं, ताकि जब ये टेस्टिमनी के साथ आए तो आपको मालूम हो, हाँ मैंने इस बहन को, मैंने इस भाई को देखा है, इसके फेस पे ये था, इसकी पीठ ऐसे भरी थी। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। मैं इमरजेंसी सेक्शन में देख रहा हूं कि परमेश्वर का रूह आपको छू रहा है और आप पैरालाइसिस के रोगी हैं। और मैं देख रहा हूं पैरालाइसिस आपकी बॉडी को छोड़ के जा रहा है, आप अधरंग से आजाद हो रहे राइट नाउ। मैं देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन में जो लोग चल नहीं सकते, व्हील चेयर्स के ऊपर, शिकंजों के ऊपर, छड़ियों के ऊपर है, मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा को आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाएं। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पापों
कि तू ही ये देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, मैं देख रहा हूं इसे जाते हुए। इसकी शक्ल दिखाओ। ये कुछ ऐसे रोग हैं सोराइसिस टाइप जिनका कोई इलाज नहीं, और मैं देख रहा हूं इन्हें फ्री होते हुए। बी फ्री। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तारीफ करो इन सब रोगियों के लिए जो आजाद हो रहे हैं आज। है रोशनी, है रोशनी जिस्म की शिफा, राहों कि तू है रोशनी। मैं पैरालाइसिस पेशेंट्स को देख रहा हूं, व्हील चेयर से उन्हें उठाओ, उनकी हड्डियां बल पाए, टखने बल पाए, गिट्टे बल पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं देख रहा हूं, आज आपने टेस्टिमनी सुनी थी कि डॉक्टर्स हैरान हुए कानों को सुन के, हाँ या ना? मैं आज फिर देख रहा हूं कानों के रोगी को आजाद होते हुए, सब शेक भरते हुए। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं जिसका इन्फेक्शन हड्डी तक पहुंचा। ये सिस्टर है, उसके कुछ इन्फेक्शन हड्डी तक है, कुछ पीछे है, और मैं देख रहा हूं आपके कान को अभी हील होते हुए, राइट नाउ चंगा होते हुए। मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति, एक सिस्टर, उसको किडनी, उसको लीवर, उसको शुगर का रोग है। ये सभी रोग इकट्ठे हैं। मैं देख रहा हूं आपको पवित्र आत्मा छू रहे, और मैं देख रहा हूं आपको आजादी लेते हुए। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आजाद हो जाओ और छूट जाओ। मैं आज आपको एक प्रोफेटिक वर्ड देने वाला हूं। आने वाले टाइम में खामरा चर्च की जो प्रेयर्स होंगी वो हॉस्पिटल्स अडॉप्ट करेंगे लाइव प्रेयर्स को। ये हॉस्पिटल्स के आईसीयू सेक्शंस में चला करेगी। सुन लो प्रोफेटिक वर्ड को। ये हॉस्पिटल्स के आईसीयू सेक्शंस में चला करेंगी, और वहां पर लोग हील होके अगले हफ्ते गवाही देने के लिए आया करेंगे। और जो लोग बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल्स में नहीं जाते, आने वाले टाइम में हॉस्पिटल की 1, 2, 10 नहीं, हर संडे 100 टेस्टिमनीज होंगी, आप अपनी आंखों से देखने वाले। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपको मास प्रेयर के टाइम ये प्रेयर आपको हॉस्पिटल्स में लगानी है। फोन के थ्रू लगा दो, टीवी के थ्रू लगा दो, उनके प्राइवेट मोबाइल सेट्स के थ्रू लगा दो। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा मुझे ये ग्रेस दे रहा है कि जब हॉस्पिटल्स में ये प्रेयर होगी, यहां प्रेयर होगी, ब्रांचेस में होगी, लोग उठेंगे, लोग खड़े होंगे, आईसीयू से आजाद होंगे, बेडों से आजाद होंगे, व्हील चेयर से उठ जाएंगे। शुगर के रोगी, अंधेपन के रोगी, बहरे के रोगी, इंटरनल ऑर्गन्स के रोगी, ये आजाद होंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हो चाहिए आशीष हमारी। मैं देख रहा हूं लुधियाना में आज ब्लेसिंग लेते हुए आपको। मैं देख रहा हूं एक सिस्टर को, उसकी पसली पर से रसौली गायब हुई है राइट नाउ। आपका रंग काला है, आप वर्कर हैं, एक तरह के काम करते हैं, और मैं आपको देख रहा हूं हील होते हुए। मैं माइग्रेन को जाता हुआ देख रहा हूं खामरा चर्च में। मैं माइग्रेन को जाता हुआ देख रहा हूं। मैं एक यंग लड़के में से डिप्रेशन का दुष्ट आत्मा, सुसाइडल का दुष्ट आत्मा जाता हुआ देख रहा हूं। Be healed, be delivered in the mighty name of Jesus Christ. आमीन। ऊंचा आशीष आपके, ऊंची आवाज में बोलो आमीन। मेरे साथ एक मन हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। हर एक अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा, जादू, टोना, कमांड करो से आउट, 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 आउट। कमांड करो, चले बोलो यीशु मसीह के नाम में कमांड करो, आउट, आउट, आउट। कमांड करो यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा को कमांड कर दो, निकल आए। जादू, टोना, दुष्ट आत्माएं, गंदगी की, व्यभिचार की, आउट, 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 आउट। डर की, आउट। नशे की, आउट। व्यभिचार की, आउट। बीमारी की, आउट। डर की, आउट। दुष्ट आत्मा, जादू उठाने के यीशु मसीह के नाम में निकला। मैं कमांड करता हूं। मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग्स करते हुए, मैं देख रहा हूं खेलते हुए, मैं देख रहा हूं सांपों की दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही, मैं देख रहा हूं सुअर की दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही, मैं देख रहा हूं गंदगी की दुष्ट आत्मा छोड़ के जा रही, गंदे रिलेशन बनाने वाली दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर रिलीज करो, होली गोस्ट फायर। मैं देख रहा हूं उन्हें निकलते हुए, मैं देख रहा हूं उन्हें निकलते हुए होली गोस्ट फायर को।
होली गोस्ट फायर को निकलते हुए, होली गोस्ट फायर को निकलते हुए, होली गोस्ट फायर आपके होठों से निकालो इसको। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं फायर को निकलते और शैतान को निकलते हुए आपकी बॉडी से। आप जैसे होठों से फायर निकालेंगे, दुष्ट आत्मा जाने वाली यीशु मसीह के नाम में। हड्डियों की बीमारी की दुष्ट आत्मा को डांटो, बीमारी की दुष्ट आत्मा को डांटो। से कम आउट, 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 कम आउट, आउट, आउट। मैं देख रहा हूं आपको आजाद होते हुए। मैं देख रहा हूं आपके फैमिली के कारण जो जादू टोना आप पर है, आपको आज इस मीटिंग में आजाद होते हुए। आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ। आमीन हो चाहिए आशीष आपके। मैंने कहा आजाद हो जाओ और फ्री हो जाओ। आमीन हो चाहिए आशीष आपके। इस सिस्टर को परमेश्वर का आत्मा फ्री करे। इसे उठाओ, येलो 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 वाली से उठाओ, उठाओ, उठाओ इसे। मैं देख रहा हूं इसे फ्री होते हुए, टेस्टिमनी के साथ आने वाली बहुत जल्द। उठाओ, उठाओ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। निकालो होली गोस्ट, निकालो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं आपको फ्री होते हुए आज, आजाद होते हुए आज। वॉमिटिंग्स के जरिए, चीजों के जरिए वो निकल रही है आपकी बॉडी को छोड़ के यीशु मसीह के नाम में। वो जादू उड़ना जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो गुड न्यूज आ रही है इसके बदले। बैड न्यूज कैंसिल हो रही, बैड लक कैंसिल हो रहे, मौत की आत्माएं कैंसिल हो रही, डेथ स्पिरिट कैंसिल हो रही, डाइवर्स कैंसिल हो रहे, एक्सीडेंट कैंसिल हो रहे हैं। आमीन चाहिए आशीष आपकी। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। आज चर्च में मसा मौजूद है, इसे मिस मत करना। आपको जो कुछ प्रॉब्लम है वहां हाथ रखो और अपने आप को चेक करो, क्योंकि मैंने आपके कानों को खुलता हुआ देखा है, मैंने आपकी आंखों को खुलता हुआ देखा है, मैंने ब्लाइंडनेस को जाते हुए देखा है, मैंने स्किन प्रॉब्लम को जाते हुए देखा है, व्हील चेयर से उठता हुआ देखा है। अगले 5 मिनट हम वर्शिप करेंगे और टेस्टिमनीज लेंगे 5 मिनट के बाद। राहों की तू है रोशनी, जिस्म की शिफा, राहों की तू। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ऐसे मत आओ। मसा से मुझे भर दे तू, थैंक यू जीसस। लहू से मुझे धो दे तू, Find the Holy Ghost. मसा से मुझे भर दे तू। क्या हुआ? कुछ भी नहीं है जीरो, मेरे को घर से निकाल दिया। डोंट वरी, मैं आपको लंबी उम्र देख रहा हूं जीते हुए। डोंट वरी, मैं आपको लंबी उम्र देख रहा हूं जीते हुए। ऐसे आगे मत आओ, मैं नहीं प्रेयर करूंगा ऐसे, मैं आऊंगा आपके पास। धो दे तू, मैं तेरी राहों पर से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। सब तरह की सिकनेस, श्राप आपकी लाइफ से आज एंजल्स के द्वारा रिमूव कर दिया जाए। रिमूव हो। अपने हाथों को उठा के वायदा करो, आज के बाद जब ये शरीर मुझ पे अटैक करेगा, मैं पवित्रताई में रहने का फैसला करती हूं, करता हूं। और मैं आप पे 40 दिन के अंदर प्रोफेटिक वर्ड्स को रिलीज करता हुआ टेस्टिमनी को लेने का आप पे घोषणा, डिक्लेरेशन करता हूं। रिसीव करो आमीन बोलते हुए। थैंक यू लॉर्ड। लेब्रो शुक्रो, लेब्रो सुखो, लाब्रो सुथला रबा शिखंदा, नाग्रो सुक्रो, नेग्रो सुक्रो कोलो रखो सुतो, लेब्रो सुथला रबा शिता, नाग्रो सुखला बराबा नबा सिथाना, रेगो सुथलो रबो शुत। तेरे सिवा कोई नहीं,
जख्मों को जो भर सके। इमरजेंसी सेक्शन हील हो जाओ, व्हील चेयर से, शर्मिंदगी से, हड्डियों के रोगों से, अर्थराइटिस से, हर तरह के रोग से मैं तुम्हें आजाद घोषित करता हूं। आमीन बोलो, रिसीव कर लो। यूट्रस की रसौलियों से, गिल्टियों से, शुगर से, बीपी से, कैंसर से मैं तुम्हें आजाद घोषित करता हूं। आमीन बोलो, रिसीव कर लो। स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, बैड लक से मैं तुम्हें डिलीवर घोषित करता हूं। आमीन बोलो, रिसीव कर लो। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं लुधियाना चर्च में। आपकी निशानी ये है कि आपके माथे पे इस जगह आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने ऐसे इतनी बारीक रस्सी बांध के पीछे से खींच दी हो। और मैं आपको देख रहा हूं फ्री होते हुए। आज मैं देख रहा हूं पेन्स को खत्म होते हुए, गुरदासपुर चर्च में बैक पेन्स को खत्म होते हुए, घुटनों की पेन्स को खत्म होते हुए। मैं देख रहा हूं एक यंग लड़के को पैरालाइज, वो खामरा में नहीं है, मैं आपको देख रहा हूं स्पिरिट में। मैं नहीं जानता आप किस ब्रांच में हैं, लेकिन आप खामरा चर्च में नहीं, लेकिन आप चर्च की किसी ब्रांच में हैं। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, आप जब ऐसे चलेंगे अभी राइट नाउ तो आप चल पाएंगे। पहले आप नहीं चल पाते थे। आपको उठा के आपका बाथरूम टॉयलेट बेड पे है, और मैं अभी देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, और मैं देख रहा हूं आपको कुछ उठाए और आपको चलाए। मैं आपको चलता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। बी हील्ड इन जीसस नेम। ब्रांचेस के लोग आजाद हो जाओ और छूट जाओ। जादू से, टोनों से, बीमारियों से, श्रापों से, बैड लक से छूट जा। Be delivered, be healed. Be delivered, be healed. Be delivered and be healed in Jesus name. अपनी हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। आज हार्ट में खुदाबंद का थैंक्स करते जाओ। मैं ब्लड के रोगों से आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूं। थायराइड से बहनों को आजाद होता हुआ देख रहा हूं। थायराइड के रोगी जो बहनें हैं, भाई हैं, अपने हाथों को उठा के रिसीव करें अपने हीलिंग को। थायराइड के रोगी आजाद हो जाओ। जिनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स हैं, फेवर पाओ खुदाबंद का। जिनके हाथ में फाइल्स हैं, फेवर पाओ खुदाबंद का। जीत तुम्हारा हिस्सा यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो। चाहिए आशीष आपकी। होली स्पिरिट एक व्यक्ति को छू रहे। आप एक अविश्वासी हैं, आपका दिल बड़ा कड़क है, आपका विश्वास जल्दी बनता नहीं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है, आपको विश्वास के साथ भर रहा है और आपको छू रहा है। कुछ हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर। आज आपको लग रहा है कि आपके आंसू आएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और आपको आजाद कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। राहों की तू है रोशनी, रूजा जिस्म की शिफा, मसा से मुझे दे। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई को 1 साल 2 महीने पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था और राइट साइड रुक गई थी, बाजू और ये पूरी टांग इनकी रुक गई थी और चले नहीं थे। और खुदा के आत्मा ने छुआ, प्रार्थना के बाद बल आया इनके पूरी बॉडी में, करंट महसूस हुआ पूरा पीछे और से ये भाई चलने लगे। मसा से मुझे भर दे तू, मुझे धोने तू, मैं तेरी राहों पर। चलो चलो। ये भी एक अमेजिंग बड़ी गवाही है। ये पहली बार ये भाई आए हैं और 3 साल पहले अधरंग का अटैक हुआ था और बिल्कुल चल नहीं पाते थे, लेकिन आज आपने स्पेशली प्रोफेटिकली बोला कि मैं इमरजेंसी सेक्शन में देख रहा हूँ परमेश्वर का रूह आपको छू रहा है। आप पैरालाइज के रोगी हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी बॉडी को वो छोड़ के रोक जा रहा है। जैसे आपने इमरजेंसी सेक्शन में ये भाई बैठे थे, जैसे आपने प्रेयर की, ये भाई में भी बल आया खुदा का और ये चलने लगा है। और फर्स्ट टाइम आया ये भाई आज। कैसे हैं? कहां से आए? बिहार से। अरे जप्फी पाओ जोर से। हमको बिहार में आना है, हमका बिहार में आना है। आ जाएं। कहाँ रहते हो? दरभंगा जिला में रहते हैं। हाँ? कुशेश्वर स्थान। कौन सा? कुशेश्वर स्थान। हाँ, समझ तो नहीं आया पर आएंगे उधर। उधर आएंगे। क्या खिलाएंगे? चावल खाते हैं ना? चावल तो खाते हैं, रोटी भी खाते हैं। रोटी भी खाते हैं। मैं ना चावल खाता हूँ, मैं रोटी भी नहीं खाता हूँ, मैं बाजरे की रोटी खाता हूँ। रोटी वही चाहिए। वहाँ नहीं मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। बस ये भाई दीवार से, ऊंची दीवार से गिर गए थे और लेफ्ट पैर पर चोट लगी और गिट्टा टूट गया। तभी से कंचे के सहारे थे। आ जाओ आ जाओ। थैंक यू जीसस। तारीफ करो जोर से। रोशनी
रुझा बदन की शिफा राहों की तू है रोशनी रुझा बदन अपोस्टल जी, ये भाई की बड़ी अमेजिंग टेस्टिमनी जनवरी 2021 में अचानक इनके यूरिन रुक रुक कर आने लगा और जब ये डॉक्टर के पास गए तो स्कैनिंग हुई, उसमें आया कि यूरिनरी जो ब्लैडर है उसका मास बढ़ा हुआ है। उन्होंने बोला कि काटना पड़ेगा और थोड़ा सा मास काट के अंग का उसे जो है लेबोरेटरी में भेज दिया गया और टेस्ट हुआ। टेस्ट में कैंसर आया, इनके ये गुप्तांग में कैंसर आया। उन्होंने बोला कि पूरा काट के साइड से उन्होंने बोला कि जो बाथरूम की पाइप लगानी पड़ेगी, अब वो वहां से आप बाथरूम नहीं कर सकते और ये बड़े परेशानी में थे क्योंकि कैंसर आया था और बोला था कोई इलाज नहीं और पीजीआई में रेफर कर दिया गया था। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा था। खामरा चर्च के बारे में सुना, आपके बारे में सुना और इन्होंने ऑनलाइन देखते रहे और 1 अगस्त 2021 संडे मीटिंग इस भाई के ऊपर ले हैंड हुआ था और उस ले हैंड के बाद इस भाई ने रिपोर्ट्स करवाई और पूरी रिपोर्ट्स इस भाई की नॉर्मल आई है। और डॉक्टर ने क्या बोला? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਡਰ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਕਲੀ ਪਲੇਟਿਟ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾर्थना ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ है। जब ले हैंड हुआ उसके बाद जब गए आप डॉक्टर के पास, क्या हुआ फिर? जब मेरा ले हैंड हुआ तो मेरा शरीर एकदम हौला हो गया, तो मुझे चक्कर आया, ऐसे लगा कि जैसे मेरे शरीर से कुछ निकल के क्या होंदा। हाँ, डॉक्टर को जब स्कैनिंग ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹ हैरान बोल गए कि ये कैदा हो सकता है, कोई दवाई नहीं खाती। मैं सिर्फ उसको बोला सी कि मैं खमरा चर्च जाना और प्रेयर में रह आया। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। सुनो मेरी बात, वो चीजें जो आपको रुलाना चाहती हैं कैंसिल हो चुकी हैं। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी चर्च। सुनेंगे टेस्टिमनीज को। अपोस्टल, ये भाई का 10 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था और राइट घुटने की जो चपनी है पूरी तरह से उतर चुकी थी। और अपोस्टल जी, अमेजिंग बात यह है कि 3 हफ्ते के बाद इस भाई का ऑपरेशन होना था, लेकिन विश्वास के साथ प्रभु के घर में आए हैं और आज खुदा के आत्मा ने छू लिया और ऑपरेशन कैंसिल हुआ है। मैं तेरी डॉक्टर, राह पर डॉक्टर किसने किया? बोलो किसने किया? हमारा डॉक्टर कौन? बॉस कौन? उसका नाम क्या? तारीफ करो डॉक्टर जीसस के लिए ऊंची आवाज में। और तारीफ सिर्फ हाथों से नहीं होती, सीटी मार सकते हो तुम, चिल्ला सकते हो तुम, हालेलुया बोल सकते हो तुम, हालेलुया। यहां पे खुदावंद की आग लग चुकी। मैंने कहा खुदावंद की आग लग चुकी। हालेलुया, अपोस्टल। आज इस बात को याद रखना तुम लोग। हाँ, मारो सीटियां, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो। आज से इस बात को याद रखना तुम लोग कि हॉस्पिटल्स में, आईसीयू सेक्शंस में, इमरजेंसी सेक्शंस में खंबरा चर्च की प्रेयर्स लगा करेंगी और वहां से लाइव टेस्टिमनी हम लेंगे। एक संडे नहीं, हर संडे वहां से होंगी, हर हफ्ते, थर्सडे, संडे आप देखोगे। और अभी तो हमने जन्म लिया है, अभी तो शुरू किए, ये एंड थोड़ी है कोई, अभी तो शुरू हुआ। मैंने कहा द बेस्ट इज कमिंग। सुना नहीं? मैंने कहा द बेस्ट इज कमिंग। हालेलुया, तारीफ करो जोर से। क्या टेस्टिमनी? अपोस्टल, ये बहन को एक लेफ्ट आंख से बिल्कुल नहीं दिखता था, पूरी तरह से एक आंख बंद थी, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन जैसे आपने फायर प्रे की, एकदम से इनकी आंखों में रोशनी आई और उस आंख से पूरा साफ दिखाई देने लगा। तारीफ करो जोर से। इनकी टेस्टिमनी को हम फिर अगले हफ्ते सुनेंगे पूरी वीडियो के साथ, डिटेल के साथ, और आप देखेंगे कितनी बड़ी थी टेस्टिमनी। अपोस्टल जी, आपने प्रोफेटिकली
बोला कि मैं देख रहा हूँ कि व्यक्ति, एक सिस्टर को किडनी, लिवर, शुगर का रोग है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसे छू रहा है और हील हो रही है। और जैसे आपने बोला इस बहन को किडनी, लिवर के सभी रोग थे, लेकिन जैसे आपने प्रोफेटिकली बोला तभी पवित्र आत्मा ने छुआ, एकदम से गर्माहट महसूस हुई। Thank you, Jesus. Be free, be free, be free, be free. Right now, be free, be free. सिर के बालों से लेके पैरों के तलवों तक आजाद हो जाओ और छूट जाओ। एंजल्स तुझे छुए, उसका आत्मा तुझे छुए, पूरी रीति के साथ आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं आपके बैग के ऊपर एक दिक्कत हुई और उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, घर का काम नहीं कर सकते, आपको बड़ा रोग है ये रीढ़ की हड्डी का, और मैं आपको बेल्ट के साथ देख रहा हूं, उसके साथ आपकी और दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं आपकी बॉडी में। मैं आपको आज हील होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। एक बंदा मैं यहाँ पे देख रहा हूं, जब मैं कैंसर वाले की टेस्टिमनी ले रहा था तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा था एक बंदा यहाँ पे मौजूद है। आपने अपने टाइम में, अपनी लाइफ में एक माइनर के साथ आपने गलत काम किए, एक छोटी उम्र की लड़की के साथ, आप एक भाई, और अब आपकी उम्र बहुत है, आपकी उम्र 60 साल के करीब है, लेकिन परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि उसकी वजह से श्राप अभी भी आपकी लाइफ में काम कर रहा है। आपको वो कन्फेस करना है, आपको ये पाप अंगीकार करना है, और आपको ले हैंड की जरूरत है, आपको फ्री करने के लिए इस बंधन से। मैं नहीं जानता आप आगे आएंगे कि नहीं, आप यहां मौजूद हैं खामरा चर्च में, और मैं आपको देख रहा हूं उस बोझ के साथ कि परमेश्वर मुझे फ्री कर। अगर आप चाहते हैं तो आगे आ जाओ, अपने हाथों को हिलाओ। अपोस्टल जी, ये अमेजिंग टेस्टमनी है। ये भाई आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं, और 13 साल पहले ये गिर गए थे। इनकी रीढ़ की हड्डी की पूरी जो नसें थी वो सब दब चुकी थी, और अपने पांव के बल 1 सेकंड तक भी ये खड़े नहीं रह पाते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, खड़े किया, बल्कि ये चल पा रहे हैं। अपोस्टल जी, 13 साल के बाद ये ब्रदर आज पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपोस्टल जी, सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, अपने पलों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। तारीफ करो जोर से। इस भाई को 100 ऑयल देने हैं, 100 ऑयल, ओके, और इसको बोलना रोज एक ऑयल लगाए। जब 100 ऑयल खत्म हो जाए, ये भागते की टेस्टिमनी लेंगे। चलो तारीफ करो जोर से। ये अमेजिंग डिलीवरेंस आज हुई है। 3 महीने पहले इस भाई को सपना आया, और सपने में इन्हें कुत्ते ने काटा, और जब सुबह उठे तो सच में कुत्ते ने काट लिया था, और तभी से ये बीमार थे और खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन आज जैसे 3 महीने के बाद परमेश्वर के घर में और आपने फायर ब्रेक की, तभी कुत्ते की आत्मा इनकी आंखों के सामने इनकी जिस्म से जोड़ के निकली है। थैंक यू जीसस। राहों की तू है रोशनी, रोजा जिस्म की थैंक यू जीसस। अब बस ये अमेजिंग है गवाही। 12 साल से इनकी लेफ्ट अंडर आर्म में एक बहुत बड़ी रसौली थी अपोस्टल जी। 12 साल के बाद आज वो रसौली पूरी तरह से गायब हुई, और अमेजिंग बात ये है कि फर्स्ट टाइम ये बहन आज चर्च आई है।
मसा से मुझे भर दे। अपोस्टल जी ये बिग टेस्टिमनी है। ये बहन 6 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। इनकी दोनों टांगों ने, कमर के नीचे हिस्से ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। तब से ये बहन पूरी तरह से बेड पे थे। आई फर्स्ट टाइम इनको उठा के चर्च में लाया गया और जैसे ही आपने प्रार्थना की 6 महीने के बाद ये बहन खड़ी हुई है, चल पा रही है, किसी सहारे की कोई जरूरत नहीं है, पूरी तरह से हील हो चुकी है आज। फारा मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जुदा, राह की तू है रोशनी, रुझा जिस्म की शिफा, मसा से मुझे अपोस्टल जी ये भी एक अमेजिंग गवाही है अपोस्टल जी। ये बहन की जब मैरिज हुई और उसके बाद इनके बेबी नहीं हो रहा था, तब ये डॉक्टर के पास गए और इनकी स्कैनिंग हुई तो स्कैनिंग देखकर डॉक्टर भी शॉक्ड और ये भी शॉक्ड रह गए क्योंकि बच्चेदानी पूरी तरह से टेढ़ी थी। पूरी तरह से बच्चेदानी टेढ़ी थी और सेकंड बच्चेदानी का मुंह बहुत छोटा था और उन्होंने बोला था बेबी कभी नहीं हो सकता और डॉक्टर चेंज करते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने चर्च के बारे में बताया तो ये 17 में पहली बार आए और लगातार आते रहे और फरवरी 2018 में परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया और बच्चेदानी मुड़ी हुई थी। ओह जीसस, इम्पॉसिबल काम खुदा ने किया। मैं तेरी राह पर जोर से तारीफ करने वाली टेस्टिमनी। चलता रहूं, मेरे खुदा, मेरे सब बच्चे मिलना चाहते हैं मुझसे, मुझे मालूम है। सामने आता हूं तो कई बार देख लेते हैं कि यार कि टीवी में तो छोटा सा लगता है, सामने 6 फुट 3 इंच। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। अगर हम परमेश्वर से पहली गवाही के बाद वफादार रहेंगे तो दूसरी गवाही को हम इनविटेशन दे रहे हैं। अपोस्टल ये भी अमेजिंग टेस्टिमनी। 2 महीने पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था और ये भी चल नहीं पा रहे थे, चलना रुक गया था इनका, लेकिन आज खुदा के घर में आए हैं, विश्वास के साथ आए, फायर ब्रेक और सीफ के ऑयल को अप्लाई किया और ये भाई चलने लगे हैं। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। ऊंची आवाज से बोलो डॉक्टर। कौन डॉक्टर? मेरा और आपका बॉस कौन? अपनी हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मत हो जाओ। लुधियाना चर्च में आपको टेस्टिमनीज में देख रहा हूं आज अजीब और बड़ी। गुरदासपुर चर्च ओवरफ्लोज मैं आपको ब्लेस करता हूं, ब्लेसिंग्स के साथ, डिलीवरेंस के साथ, हीलिंग की घोषणा करता हूं आपकी बॉडी के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। अपनी हाथों को उठाओ। गुड लक और सौभाग्यशाली परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बनाऊंगा जब तू मेरे साथ चलेगा। याद रखो आपका भविष्य आपके हाथ की लकीरों में नहीं, वो परमेश्वर के हाथों में। याद रखो अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो उसने कहा मैं अपने मुख का प्रकाश तुम पे चमकाऊंगा। उसने कहा जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे। अपने हाथों को उठा। अगले 5-10 मिनट हम टेस्टिमनीज को अगर रोक सकते हैं तो रोको। हम 5-10 मिनट वर्शिप करेंगे और उसके बाद ले हैंड होगा और ले हैंड के दौरान आप भी ब्लेसिंग को रिसीव कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। इमेजिन करो अगर लोगों को मैं हाथ रखने की आदत डाल दूं। आज अगर 10 व्हील चेयर्स उठी और अभी भी पीछे व्हील चेयर्स बढ़ी, इमेजिन करो अगर मैं हाथ रखने की आदत डालूं तो जो लोग
लुधियाना में जो लोग गुरदासपुर में सोचेंगे हम पर भी कोई हाथ रखे। और बाइबल कहती है परमेश्वर जब किसी का असाइनमेंट बड़ी होती तो उसको मसा बड़ा देता है ताकि वो सारे काम कर सके। हम बड़े मसे के अंडर है यीशु मसीह के नाम। परसों मिलेंगे खुदावंद की प्रेजेंस में, फ्रेश होके नया सूट डाल के, मिलिट्री सर्विस, आमीन, तैयार हो। मैंने देखा है खामरा के लोग क्रूसेड्स पे हील होते हुए, क्रूसेड्स पे जाके हील होते हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन उन्होंने ऑनर किया। तो परसों मैं आपको मिलूंगा फिरोजपुर में मिलेंगे, हाँ या ना? असली रिश्तेदारों के पास मिलेंगे। अपने हाथों को उठाओ, फिरोजपुर ब्रांच के लिए प्रार्थना करो सब जन। और भी ब्रांचेस है लेकिन एक एक ब्रांच को लेके हम चलेंगे, फिरोजपुर ब्रांच के लिए प्रार्थना करेंगे। और थर्सडे फिर हम यहां मिलेंगे फिरोजपुर ब्रांच के लिए। अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद की फायर को मांगो, डिलीवरेंस को मांगो। अंधे देखे कोड़ी शुद्ध हो, लंगड़े चले कोड़ी शुद्ध हो। मांगो अपने हाथों को उठा के, सब फाइनेंशियल इंतजाम हो। खामरा चर्च को एक और प्रार्थना करनी, क्योंकि इस हफ्ते जो खर्चे थे वो एक्स्ट्रा थे। मतलब आप लगाओ बैंक बैलेंस नेगेटिव में जा रहा है। सोमवार आपको प्रार्थना करनी, परमेश्वर सब इंतजामों को पूरा करे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के जो काम है वो बहुत बड़े। अपने हाथों को उठाओ सब फाइनेंशियल इंतजामों के लिए। अपने बीजों को बोना मत भूलो। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। वर्शिप करेंगे 5 मिनट और ले हैंड होगा। एक टेस्टिमनी को देते हैं। अपोस्टल जी, अमेजिंग गवाही है। इस भाई को आज जब सुबह लेकर आए तो इन्हें उठाकर ऐसे हाथों में उठाकर और ऑटो में डाल के इस भाई को लेकर आए थे। लेकिन आज आप इसे खड़ा देख रहे हैं अभी, क्योंकि 6 महीने से चल नहीं पा रहा था, नसें ब्लॉक थी, और उठाकर लेकर आए। लेकिन खुदा की जीवित सामर्थ्य को देखो कि ये भाई चलने लगा है। अरे खड़े रहो भाई, अरे खड़े रहो, खड़े रहो जब भी पाओ यार। इसको समझाना है कोई पाप नहीं करना, कोई नशा नहीं करना है। ऑयल देने हैं इसको, रुमाल देना है फ्री, सब कुछ, बाइबल देनी है फ्री, सब कुछ देना है, ताकि प्रभु में जुड़ना रहना जरूरी है ब्लेसिंग को मेंटेन करने के लिए। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, वर्शिप करेंगे 5 मिनट। गफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। गफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। गफारा मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। गफारा मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूझा जिस्म की शिफा। राहों की तू है रोशनी, रूझा जिस्म की शिफा। बसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। बसा से मुझे भर। परमेश्वर देखो, ऑयल दिखाओ इसके हाथों में जो आ रहा है। एक काम करेंगे, आज कोई भी जना, अब हिलना मत, अभी जाना मत, ओके? जल्दी मत करना, ओके? मेरे ऑफिस में से जाओ, लेके आओ अनॉइंटिंग ऑयल को। आज अकेले अकेले में प्रेयर होगी, ओके? और ऐसे ही गुरदासपुर, ऐसे ही लुधियाना में। कई बार क्या होता है, हम जल्दी कर लेते हैं कि अच्छा चले गए, चलो फाड़ी हो जाओ। पता है किसके लिए? पता है क्या रीजन है? गड्डी जल्दी काट ली है। अब जाओ गड्डी कटो पहला, अब प्रेयर होगी सबके लिए। जल्दी टीम आ जाओ, ऑफिस से लेके आओ, मेरे ऑफिस से प्रेयर किया हुआ बड़े वाला ऑयल। सब पे ऑयल से प्रेयर होगी। खामरा में, गुरदासपुर, लुधियाना, और अगले हफ्ते से फिरोजपुर में भी। अगले कुछ हफ्तों के लिए हर संडे ले हैंड प्रेयर होगी।
वर्शिप करो अगले 5 मिनट। मसा से मुझे भर दे तू। जो ले हैंड वाली टीम है वो जल्दी आगे आ जाओ। और ऐसे ही गुरदासपुर में, ऐसे ही सब ब्रांचेस में ऑयल दे दो लोगों पे लगाने के लिए, और सब पे प्रेयर होगी, एक एक जने पे प्रेयर होगी। टीम जल्दी इकट्ठी हो जाओ, जल्दी इकट्ठी हो जाओ टीम। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू। टीम क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो तुम लोग? टीम तो टीम ही है, मेरी आवाज को सुन ही रही है, तो जहां भी हो जल्दी आ जाओ। और ना जल्दी करनी ना देरी करनी, लोगों पे 5-6 बार ऑयल लगाना है और वेट करना है कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुए। आराम से वर्शिप करो। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा ऑयल एक एक करके ऑयल अपना आप खुद ही लो, खुद ही लो। तो टीम खुद लो, कोई हाथ में मत पकड़ाए तुम्हारे, खुद लो। हर सेक्शन में चले जाओ। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे यीशु जी। लुधियाना ब्रांच से टेस्टमनीज आ रही हैं। लुधियाना ब्रांच की टेस्टमनी को सुनेंगे सिस्टर बलजीत की गवाही को कि 2 महीने से इस बहन की जो राइट बाजू थी वो पूरी तरह से रुकी हुई थी, बिल्कुल भी अपनी बाजू को हिला नहीं पाते थे। लेकिन आज जैसे यहां से इन्होंने ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। गफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही। लुधियाना ब्रांच से सिस्टर रेखा की टेस्टमनी को सुनेंगे कि लास्ट 6 साल से इस बहन का राइट कान जो था वो पूरी तरह से बंद था, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। आज जैसे स्पेशल प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया, उसी समय इनका राइट कान जो बंद था 6 सालों से, वो आज खुल चुका है और प्रॉपर इनको राइट कान से सुनाई दे पा रहा है। सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे यीशु जी। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में। जो लोग आज